बादल राग कविता के कवि बादल तो अब सूर्यकांत त्रिपाठी का ही होगा। तो बादल संबंधित जितनी भी कविताएं हैं, ज्यादातर कविताएं हैं उन्हीं की है। बादल राग, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कवि बादल का आह्वान किस रूप में करता है? तो बादल का आह्वान क्रांति के रूप में करता है कवि। बादलों को क्रांति का क्या बताया गया है? क्रांति दूत बताया गया है। क्रांति के दूत बादलों को उन्होंने बताया। मानव जीवन में सुख कैसा है? मानव जीवन में सुख अस्थिर है। अस्थिर सुख पर दुख की छाया, ऐसी पंक्ति आती है। तो अस्थिर है सुख और उस पर किसकी छाया है? दुख की छाया है। सुख के समान चंचल और स्थिर है मन। तो सुख के समान चंचल और स्थिर बादल है क्या? हवा है क्या? बिजली है क्या? तो मन हो गया। मानव जीवन में किस छाया का आवागमन चलता रहता है? तो सुख दुख की छाया का मानव जीवन में आवागमन चलता रहता है। संसार के दुख से दुखी और जले हृदय पर किसका विस्तार फैला हुआ है? क्रोध का, अपमान का, क्रांति का या मजबूरी का? उत्तर शांति का दे रखा है। तो शांति तो है ही नहीं ना, निराला है तो क्रांति है, बादल है तो क्रांति है। क्रांति संसार में किसकी दृष्टि करती है? सृष्टि करती है। तो क्रांति संसार में दुख की करती है क्या? सुख की करती है क्या? दुख आनंद करते हैं, सुख और शांति करती है। तो किसकी करती है? सुख और अशांति की करती है। क्रांति संसार में किसकी सृष्टि करती है? सुख की करती है और अशांति की। इसका सही उत्तर क्या है? तो क्रांति संसार में किसकी सृष्टि करती है? क्रांति संसार में करती है डी, सुख और शांति की। एक बार देखिए सारे लोग देखिए, सुख और शांति की सृष्टि करती है क्रांति। इस कविता के अनुसार यही कहते हैं कवि कि फाइनली परम सुख और परम शांति क्रांति के बिना संभव नहीं है। तो सुख और शांति ही इस कविता के अनुसार आएगा। एक बार आप गौर से पढ़कर देखिएगा, ये शायद उत्तर गलत ही इन्होंने लिखे। कविता में बादल किसका प्रतीक है? तो कविता में बादल क्रांति का प्रतीक है। धरती का शोषण कौन कर रहा है? तो धरती का शोषण कौन कर रहा है? धरती का शोषण कौन कर रहा है? सर्दी, गर्मी, वर्षा या वसंत? यार ये गर्मी। ठीक है, शोषण। क्रांति के बादलों की वज्र गर्जना से कौन सा वर्ग भयभीत हो जाता है? पूंजीपति, श्रमिक, निम्न या कृषक? पूंजीपति वर्ग भयभीत हो जाता है। तेज बरसात से कौन धराशायी हो जाते हैं? तेज बरसात से वृक्ष, बड़े बड़े वृक्ष, पर्वत या नदियां? कविता के अनुसार बड़े बड़े वृक्ष धराशायी हो जाते हैं। क्रांति का सबसे अधिक लाभ किसे मिलता है? क्रांति का सबसे अधिक लाभ हमेशा धनी, छात्र या निम्न वर्ग को सबसे अधिक लाभ मिलता है। क्यों मिलता है? अंग अंग से लिपटे कौन कांप रहे हैं? अंग अंग से लिपटे हुए कांप रहे हैं धनी व्यक्ति, अंग अंग से लिपटे कांप रहे हैं। बादलों को अधीरता से कौन बुला रहा है? तो बादलों को अधीरता से कृषक बुला रहे हैं। बादलों को अधीरता से कृषक बुला रहे हैं। ऑप्शन में कहीं दे नहीं रखा, लेकिन कृषक बुलाता, तुझे बुलाता, कृषक अधीर, ये पंक्ति आती है। रुद्ध कोच है, क्षुब्ध तोच है। यहाँ रुद्ध का अर्थ क्या है? रुद्ध का अर्थ है रुका हुआ है। रुद्ध का अर्थ है रुका हुआ है। शैशव का सुकुमार शरीर किस में हंसता है? तो शैशव का सुकुमार शरीर रोग शोक में भी हंसता है। शैशव का सुकुमार शरीर ऐसा आता है, रोग शोक में हंसता है। जीर्ण भाव है क्षीण शरीर। यहाँ क्षीण का अर्थ है, यहाँ क्षीण का अर्थ है क्षीण, कमजोर। तुझे बुलाता कृचक अधीर, रोग शोक में भी हंसता है। किसका सुकुमार शरीर हंसता है? शैशव का सुकुमार शरीर। बादल राग कविता में रणतरी से भरी होने की बात कही गई है। तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, ऐसा कहा गया है कविता में। कविता की पंक्ति एज इट इज ले ली गई है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आप जब रिवीजन कर रहे हैं ना, तो स्पीड से उस किताब को 4 गुना मोटी कर दो। 4 गुना मोटी कैसे? पहली बार पढ़ेंगे डबल मोटी होगी, फिर दोबारा पढ़ेंगे, फिर 4 से बार पढ़ चुके होंगे ना, तो किताब मोटी हो जाएगी। आरोह वितान जितना उसकी कविताओं के एक एक शब्द को पढ़ेंगे ना, वहां से सवाल पूछे ही जाते हैं। शुद्ध कोच है, क्षुब्ध कोच है। यहाँ क्षुब्ध कोच का मतलब क्या है? यहाँ क्षुब्ध कोच का मतलब है खिन्न, खिन्न है। अच्छा, अभी आपने अपने पास कितना टाइम बचा है? अपने पास बचा है 14 फरवरी, 15, 16। देखिए पीजीटी का पेपर है। पता नहीं एकदम से, जैसे आप बता रहे ना, कौशिक सर ने एकदम बताया, एकदम से कहीं जब हम पढ़ा रहे होते हैं ना अपने बच्चों को, तो अपने दिमाग में भी कहीं से भगवान भगवान डालते हैं। माता सरस्वती की कृपा हमेशा शिक्षक पे होती है, जो शिक्षक पढ़ा रहा है। एकदम से मेरे दिमाग में अभी पता नहीं क्यों आया कि साहित्य की तरफ जाएंगे वो पीजीटी में। साहित्य की तरफ आने, हिंदी साहित्य के इतिहास की तरफ, थोड़ा सा काव्य शास्त्र को भी शामिल कर लेंगे। उनके दिमाग में रहेगा पीजीटी का पेपर बना रहे हैं, पीजीटी का तो ऐसे बना था, पीजीटी का थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। तो थोड़ा सा देख जाइएगा, थोड़ा ज्यादा देख जाइएगा, क्योंकि इसको तो हम कर ही चुके हैं। इसको तो भगवान ने चाहा तो ये 2 3 4 बार हो जाएगा। वहां से 8 10 प्रश्नों से ज्यादा आएंगे, 20% पता नहीं क्यों
ऐसा लग रहा है कि 20% तो आएंगे कम से कम। हिंदी साहित्य के इतिहास, काव्य शास्त्र, शायद उससे ज्यादा भी हो जाए। पीजीटी को ध्यान में रख के देंगे वो वहां से क्वेश्चन, दिए हैं उन्होंने पहले भी। बादल राग कविता में सुख को कैसा बताया गया है? तो बादल राग कविता में सुख को अस्थिर बताया गया है। बादल राग कविता में सुख अस्थिर, सुख पर दुख की छाया पंक्ति आती है। आतंक अंक पर कौन कांप रहे हैं? तो आतंक अंक पर धनी कांप रहे हैं। आतंक अंक, जल विप्लव प्लावन हमेशा किस पर होता है? जल विप्लव हमेशा पंख पर होता है। जल विप्लव प्लावन ऐसी पंक्ति आती है तो किस पर होता है? कीचड़ पर, पंख पर जल विप्लव प्लावन होता है। बादल राग किस प्रकार की कविता है? तो बादल राग प्रगतिवादी एक कविता है। निराला ने किस छंद में रचनाएं की? निराला ने मुक्त छंद में रचनाएं की। बादल राग कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? बादल राग कविता अनामिका काव्य संग्रह से ली गई है। अब अनामिका का प्रकाशन वर्ष और आदि चीजें देख ली जाए। कवितावली किसकी रचना है? तो कवितावली बाबा तुलसीदास की रचना, कवितावली में आ गई है।